चलिए देखिए, टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एसएससी, बिहार सिविल, दिल्ली पुलिस, हर एक वनडे कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, पहला क्वेश्चन में देख लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा पेन का कलर सिलेक्ट हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा इसको ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन पहला देखिए, कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिन में, तो यदि दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए देखिए, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। 6 को 18 से, 18 को 6 से भाग करिए 3, और 9 से 18 को भाग करिए 2। यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यानी दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, एक दिन में दोनों मिल के 2 + 3 यानी 5 यूनिट काम को क्या कर लेंगे, पूरा। और हमें टोटल कितना काम करना है, 18, यानी हमें दिन निकालना होता 18/5, यानी 5 × 3 = 15 और 6 × 5 = 30। ठीक है, यानी 3.6 दिन में हमारा पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्स एक कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार्य को एक्स के आधे समय में, यानी एक्स किसी काम को कितने दिनों में करता है, एक्स किसी काम को कितने दिनों में करता है, 27 दिन में। वाई उसी कार्य को आधे दिनों में, यानी 27/2। अब डिवाइड मत करिएगा, कितने दिनों में, 27/2 दिनों में पूरा कर लेता है। एक्स उसी कार्य को 27/2 दिनों में पूरा कर लेता है। ये दोनों मिलकर एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा कर लेंगे, यानी एक्स और वाई एक दिन में कितना कार्य करेंगे, इसको निकालिए। यानी आप एलसीएम जब निकालिएगा ना, और फ्रैक्शन में भिन्न में हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिएगा। तो 27 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, और ये कितने दिनों में पूरा करता है, 27 दिनों। 27 और 27 से भाग करिएगा 1, और 27 से 27 को भाग करिएगा 1, जो फ्रैक्शन है ना उसको गुणा कर लीजिएगा, यानी 2। यानी एक्स दिन में एक्स 1 यूनिट काम करता है, वाई एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। यानी एक्स और वाई एक दिन में कितना काम कर लेंगे, कितना काम करेंगे, एक्स और वाई एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो यानी 1 + 2, यानी ये कितना काम कर लेंगे, 3 यूनिट काम को कर लेंगे। और 3 यूनिट काम को कर लेंगे, और हमको काम कितना करना है, 27, तो भाग निकालना है, यानी 27/3, यानी इसको काट दीजिए तो 9, और ये सॉरी भाग निकालना है ना, तो हम लोग 3/3 काम कितने में से कंप्लीट हो गया, 27, यानी कितना काम हो जाएगा, 1/9 भाग काम को एक दिन में कर लेंगे। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ए और बी उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 72 दिनों में। ठीक है, बी और सी उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 120 दिनों में। तथा सी और ए उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, सी और ए उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 90 दिनों में। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों सबका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो कितना यूनिट कार्य हो जाएगा, 360। 72 × 5 = 360, 120 × 3 = 360, और 9 × 4 = 36, 360। जब भी ये ए बी सी सी आए ना, तो आप क्या करिए, सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी a + b +
सी तीनों मिलकर काम करेंगे, यानी 5 3 8 4 12, 12/2 यानी कितना यूनिट काम कर लेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट, 6 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 यूनिट। और हमें काम कितना करना है, 360। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 360/6 यानी कितने दिनों में कर लेंगे बताइए, 60 दिनों में कार्य को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 दिनों में। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले एलसीएम निकालिए। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 12 दूना 24, 8 3 24। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 यूनिट। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट। यानी ए और बी मिलकर 3 यूनिट और ये 2 यूनिट करता है, तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 1 यूनिट। और एक दिन में बी 1 यूनिट काम करता है, तो 24 यूनिट काम करने के लिए कितना समय लगेगा, 24/1 यानी 24 डेज काम करने में, ये 4 है, ठीक है। 24 दिन हमें उस कार्य को पूरा करने में लगेंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक काम को 4 घंटों में पूरा कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में तथा ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए, ए किसी कार्य को कितने घंटे में करता है, 4। बी तथा सी कितने घंटे में करते हैं, 3 घंटे में। ए और सी उसे कितने घंटे में करते हैं, 2 घंटे में। सबसे पहले इन सब का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए। सबसे पहले इनको क्या निकालिए आप, एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 4 3 12, 3 4 12 और 2 6 12। समझ गए। अब आप ज़रा देखिए, आपसे क्या बोला है कि बी अकेले उस कार्य को, ए कितना कार्य करता है अकेले, 3 यूनिट। बी और सी कितना काम करते हैं मिलके, 4 यूनिट। ए और सी मिलकर कितना कार्य करते हैं, 2। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितना करते हैं, सी। और ए अगर 3 यूनिट काम करता है, तो इस यहाँ से हम निकाल देंगे कि सी अकेले कितना काम करता है, 3 यूनिट। सी अकेले 3 यूनिट काम करता है और बी और सी मिलकर 4 यूनिट करते हैं। तो बी कितना कार्य करता है, बी अकेले कितना कार्य करता है, 1 यूनिट। और हमें काम करना है टोटल 12, यानी 12/1 यानी कितने घंटे में पूरा कर लेगा, 12 आवर्स में वो काम को क्या कर लेगा, पूरा। कौन, बी अकेले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे कि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर 50 मिनट में। ए और बी मिलकर कितने मिनट में, 50 मिनट में। तो बताइए सी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, क्षमता, यानी दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 150। तो 30 पंचे 150 और 50 तिहाई 150। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। और ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2। और टोटल काम हमें करना है 150। तो सी एक दिन में 2 काम और 150 को करना है, तो 75 दिन में पूरा काम को क्या कर देगा, सी अकेले कर देगा 75 मिनट में। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ये तो बहुत आसान हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन बता भी चुके हैं, 10 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में, 15 दिनों में, ठीक है। तथा सी और ए कितने दिनों में। हम बोले थे कि जब भी दो ए बी सी आए तो आप जोड़ लीजिए और उसका आधा कर लीजिए। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 15 20 का एलसीएम, 10 का एलसीएम 60, 10 6 के 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60।
यानी ABC का इफिशियंसी निकालना है तो सबको जोड़ के क्या करना होता है, आधा। तो 5 और 9 और 9 3 12, 12/2 का मतलब 6। कह रहा है कि C अकेले उस काम को निम्न समय में पूरा करेगा। कितने समय पूरा करेगा, तो कौन, C ना। तो A और B एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 6 यूनिट, 15 चौके 60, कितना, 6 4 10 3 13, सॉरी ये 13 है, 13, ये नहीं रहेगा, 13/2। और A और B कितना काम करते हैं, 6 यूनिट। तो A 6 प्लस C = 13/2। तो C को निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। एक दिन में वो कितना काम करता है, 1/2, आधा। और काम कितना करना है, 60। तो 60 को डिवाइड कर दीजिए 1/2 से, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120 दिन में काम को क्या कर लेगा, पूरा कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8 नंबर। इसको वीडियो को बार बार आप देखिए तभी बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी। कह रहा है कि A और B एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वही क्वेश्चन है। A और B कितने दिनों में, 30 दिनों में। B और C कितने दिनों में, 40 दिनों में। तथा A और C कितने दिनों में मिलकर उसी काम को 40 दिनों में। दोनों का कितना कितना दिया है, 40 दिया हुआ है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 30 दिन, B और C 24 दिन, तथा A और C कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 40 दिनों में। इसको आप 24 कर लीजिए, हिंदी में भी 24 कर लीजिएगा। B और C 24, ये कितने दिनों में, 24 दिनों में, 24 दिनों में। ठीक है, 40 नहीं है। अब इनका आप क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। इस सब का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 120। तो ये 4, ये 5 और ये 3। हमने बोला था सबको जोड़ के आधा कर लीजिए तो ABC तीनों का इफिशियंसी निकल जाएगा। यानी 5 और 9, 9 3 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। 12 का आधा कितना आ जाएगा, 6। और हमसे पूछा यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो पूरा करने में कितना, पूरा हमको काम है 120, और 120 को तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम, 6 यानी कितना, 20 दिन काम को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी लग रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो बी, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए कितना दिन काम करता है, 20 दिन। चलिए ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। ए अकेले कार्य करता है तो कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए तो 60 एलसीएम आ जाएगा। 12 पंचे 60, 20 दिए 60। तो हमें बी की इफिशियंसी निकालना है तो 5 में से 3 ए को घटा दीजिए तो हमें क्या निकल जाएगा, 2। यानी बी एक दिन में 2 काम करता है। यदि आधा दिन काम करे, कितना, आधा दिन, आधा दिन काम करे तो 2/2 यानी कितना आ जाएगा, आधा दिन काम करता है तो यानी 2 का आधा, ऐसे कर लीजिए, 1 काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा, 1 यूनिट। और हमें 60 हमें काम करना है तो ए और बी मिलकर, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 गो, और बी आधा दिन काम करता है तो 1 यानी 4 काम कर लिया। और हमको टोटल काम करना है 60, यानी 60/4 यानी 15 दिन में हमारा पूरा कार्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए टाइप 1 में इतना ही क्वेश्चन है। फिर ठीक है, इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, जो समझ में नहीं आता कमेंट करिए। ठीक है, फिर टाइप 2 में कराऊंगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।